नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय हम आपको ये एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं और ये बिल्डिंग जो है एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर बनी हुई है, जहां पर पेशेंट्स दूर दूर से यहां पर आते हैं और उनके साथ पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट भी होते हैं। दूर दराज के जो लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जब वो एडमिट कराते हैं, और सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात उनके लिए रहती है वो यही रहती है कि पेशेंट तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसके बाद जो अटेंडेंट्स होते हैं उन्हें रहने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर एसएमजीएस हॉस्पिटल में ये एक अटेंडेंट सराय बनाई गई है, जहाँ पर बड़े नॉमिनल चार्जेस के साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो इस सराय में रह सकते हैं। मात्र 200 रुपये से यहाँ पर कमरा जो है ले सकते हैं और उसके बाद इस सराय में रह सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर रहेंगे तो बाहर होटल के चार्जेस और रहना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूर दराज के लोगों के लिए जो सराय बनाई गई है उसकी वजह से जो है लोगों को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग सराय के ठीक बिल्कुल बाहर हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से ये सराय कैसी है और जानते हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर दारा सिंह जी, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ कहना है और किस तरह की ये सराय जो है जो लोगों के लिए बनाई गई है। एसएमजीएस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एसएमजीएस हॉस्पिटल में सराय बनाया गया है पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनके लिए। किस तरह का ये सराय है और लोग किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे? मैम, ऐसे है कि हमें बहुत देर से ये दिक्कत रहती थी इस अस्पताल में कि लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हम टर्शियरी केयर सेंटर है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को रहने की दिक्कत रहती थी। तो इसी इशू को हमने एड्रेस करने के लिए अपनी हायर अथॉरिटी से टेकअप किया था। उसमें हमें ये एक बिल्डिंग बन गई है जिसमें 12 कमरे हैं, पेंट्री भी है, मेस है, अटैच बाथरूम है, वेल फर्निश्ड है। तो वो उसका रेंट भी बड़ा मिनिमम रखा गया है, 200 रुपये एक कमरे का है। जो भी दूर का पेशेंट है, हमने सिंपल सा प्रोसीजर एक बनाया है, एक फार्म होता है वो भर के देते हैं सीएमओस, तो उनको रूम किसी भी टाइम अलॉट हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि लोगों में अभी अवेयरनेस कम है, लोग उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी लोगों को भी अपील करता हूं कि जो भी जिसका मरीज़ यहाँ दाखिल है, जेन्युइन है, उसको बाज़ार में खजल होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे सिंपल कंट्रोल रूम में वो जाए कि मैं सराय की फैसिलिटी को अवेल करना चाहता हूँ, हमारी टीम अलर्ट है, इमीडिएटली हम उसको अलर्ट करेंगे। और इसके लिए अब हम कुछ सजेशन हमें आया कि इसकी और अवेयरनेस के लिए, जैसे आपसे बात हो रही है, इसी बेस पे हम कुछ होर्डिंग्स भी लगाएंगे जो विजिबल रहेगी लोगों को, ताकि इसका पूरा यूटिलाइजेशन वो कर पाएँ। सराय अब एसएमजीएस हॉस्पिटल में बन चुकी है, क्या खाने की भी फैसिलिटी इसमें दी गई है? ऐसा है कि अभी तो हमारे फेज़ 1 में लोगों को जिनको अलॉटमेंट हो रही है वो इन पेशेंट है, जो अंदर जिसका पेशेंट है उसको अलॉटमेंट हो रही है। और जब तक पेशेंट दाखिल है तो सरकार उसको फ्री डाइट दे रही है, पेशेंट की भी और एक अटेंडेंट की भी डाइट मिल जाती है। तो अभी तो वो अंदर से ही ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रश बढ़ेगा, अटेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे मैस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उसको हम डेफिनेटली वहाँ खाने पीने की फैसिलिटी भी शुरू करेंगे। लोगों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए एसएमजीएस हॉस्पिटल में बनाए हुए ये सराय, जिनके बारे में अभी लोगों को ज़्यादातर नहीं मालूम, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई सराय बनाई गई है। और एसएमजीएस हॉस्पिटल भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट आते हैं उन्हें बाहर कहीं होटल्स में या कहीं और जगह पर रुकने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पर मात्र 200 रुपये देकर सराय में कमरा ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सराय में रूम्स बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे हैं, वॉशरूम्स इनके साथ हैं, मेस भी है, और इनकी सुविधा जो है इसलिए लोगों को कितनी ज़्यादा मिल सके उसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।